आज का रात्रि क्लास है 19/9/1967। हर एक अपने लिए बादशाही स्थापन करते हैं ना। बादशाही किसके लिए? अपने लिए स्थापन करते हैं। माने पहले स्थापन नहीं हुई थी, फिर स्थापन करते हैं। माने पहले हिल रही थी बादशाही, स्थिर नहीं थी। फिर समझ में आता है कि इसको स्थिर करें बादशाही। तो बादशाह की राजधानी होती है कोई भी नहीं, राजधानी होती है राजा की धारणा शक्ति। तो वो हिलती डुलती रहती है, तो उसको स्थापन कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। लेकिन किसके लिए? अपने लिए। हर एक। ये तो बड़ी स्वार्थी है क्या? है माता? स्वार्थी है या परमार्थी है? बड़ी स्वार्थी हो गई ये बात सही। अच्छा, स्वार्थी नरक की दुनिया में होते हैं या स्वर्ग की दुनिया में होते हैं? नरक की दुनिया में स्वार्थी होते हैं। वहां भी स्थापन होती तो है ना राजाई, बादशाही। नाम बादशाही क्यों दिया? बाद में शाह बनते हैं। क्या? बाद में शाह बनते हैं? क्यों? पहले क्या करते? पहले कुछ थैली डालेंगे तब तो थैला मिलेगा, है? तन मन धन अर्पण करते हैं तो बादशाही मिलती है। लेकिन हर एक अपने लिए करते हैं। अच्छा, हर एक। आत्माओं का बाप शिव बाप करते हैं अपने लिए। हर एक करते हैं। शिव बाप नहीं करते अपने लिए बादशाही स्थापन। करते हैं कि नहीं? नहीं करते। अच्छा, एक शिव बाप तो है जो अपने लिए बादशाही स्थापन नहीं करते। अच्छा, तो शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई को आप समान नहीं बनाते। तो जिसको आप समान बनाएंगे वो अपने लिए बादशाही स्थापन नहीं करेगा। अरे जल्दी बता। करेगा तो कैसे करेगा? कैसे करेगा? बादशाही बाद में स्थापन होती है। क्या? पहले थैली डालो तो फिर थैला मिलेगा, है? तो क्या थैली डालो? थैली में क्या क्या हो, है? सो लगा दो बस पैसा। पैसा भी हद का और पैसा बेहद का। कौन कौन सा पैसा? एक तो होता है हद का पैसा, कौड़ियां, सोना चांदी वगैरह, और एक होता है वेद का पैसा। कौन सा होता है? हाँ, ज्ञान धन। तो वो अपने लिए वो थैली लगाओ, उस थैली में चाहे ज्ञान धन हो चाहे स्थूल धन हो, वो अर्पण करो तो बादशाही स्थापन हो। दूसरी बात, तन अर्पण करो, जितना करेगा उतना बादशाही मिलेगी।
तन हो गया, धन हो गया। अब क्या? मन रह गया। अच्छा, मन में क्या? जो भी संकल्प आए हैं वो किसके लिए अर्पण करो? है? अपने लिए बादशाही स्थापन करनी है तो वो संकल्प भी वो थैली में जो है दे दो। किसको दे दो? है? किसको दे दो? हाँ, शिव बाबा को दे दो। तो तन भी हो गया, मन भी हो गया, धन भी हो गया, है? संबंधी भी हो गए, और जो इस जन्म में संपर्क आए हैं थोड़े समय के लिए संपर्क में, उनकी ताकत भी अर्पण कर दो। और सबसे वैल्यूबल चीज क्या रह गई फिर? मन रह गया है? अरे संबंध रह गया, वो सबसे वैल्यूबल। तेरी की नहीं, दुनिया की संबंध सारे धोखेबाज, एक भी काम नहीं आएगा। हाँ, समय की बहुत वैल्यू कलयुग के अंदर। तो वो एक एक सेकंड समय की वैल्यू है क्या? और खास जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तब तो एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू। तो वो भी अर्पण करो तो अपने लिए बादशाही स्थापन हो जाएगी। राजधानी स्थापन होगी नहीं? बादशाही राजधानी के बिना, राजधानी होगी तो बादशाही होगी कि राजधानी के बिना बादशाही हो जाएगी? राजधानी चाहिए, राजा की, वो शाह की, हाँ वो चाहिए धारणा शक्ति। तो ये तो यहां जो बच्चे आते हैं, कहां? वहां नहीं, उस दुनिया में। कहां? यहां। वहां माने कहां? न तो वो स्थूल दुनिया की बात, और न वहां वो सूक्ष्म वतन में जाती है साक्षात्कार में, वहां की भी बात नहीं। कहां आते हैं? यहां। यहां माने कहां? इस हाल के अंदर। यहां माने कहां? जो बच्चे आते हैं इस सृष्टि में आते हैं। यहां माने जो बच्चे आते हैं यहां। यहां आते हैं जो बच्चे। बच्चे किसके पास आते हैं? अरे बच्चे बाप के पास आते हैं। कौन से बाप की बात हो रही है? और सारी सृष्टि के बाप की बात हो रही है। अभी तो सारी सृष्टि का बाप कोई है ही नहीं। कोई है कि प्रजातंत्र राज्य, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है सब देशों में। इस सृष्टि में, सारी सृष्टि के ऊपर कोई बाप है जिसका राज्य हो? किसी का राज्य नहीं। तो यहां जो बच्चे आते हैं माने कहां आते हैं? ओहो, इतनी देर। हाँ, शिव बाबा के पास जो बच्चे आते हैं उनको ये तो निश्चय जरूर है। क्या निश्चय? ये हमारा बाबा जो शिव बाबा है, साकार और निराकार का मेल है, और बाबा भी है, टीचर भी है, और गुरु भी है। ये तीनों है। क्या? कौन से बाबा की बात हो रही है? टीचर भी है, बाबा भी है, गुरु भी है। गुरु अंत का पार्ट होता है कि शुरुआत या बीच का पार्ट होता है, अंत का पार्ट होता है। तो
ये किसको कहा? ये हमारा बाबा भी है। अरे किसको कहा? शिव बाबा हुआ। यहां तो है शिव बाबा जहां बोल रही थी 67 में है, वहां शिव बाबा था। फिर शिव बाबा से तो वर्षा मिलता है, बाप से वर्षा मिले या न मिले, लेकिन शिव बाबा से तो वर्षा मिलता है और हर एक बच्चे को मिलता है। इमर्ज करके बोला होगा ये हमारा बाबा है। अच्छा, बोला किसने? शिव बाबा ने बोला ये हमारा बाबा है। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला ये हमारा बाबा। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को पहचानते थे? पहचाना उन्होंने? नहीं पहचाना है? अरे ऐसे ही शिव बाबा बोलते थे है? अरे उन्होंने तो बिंदी को शिव बाबा मान लिया, लेकिन जो उनके मुख से वाणी बोली गई उस वाणी में तो मुरली में क्या बोला? मुरली में क्या बोला? शिव बाबा किसे कहेंगे? है शिव बाबा उसे कहेंगे जिससे वर्षा मिलता है। काहे का? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। एक बात। दूसरी बात, शिव बाबा उसे कहेंगे जो बच्चों को जन्म देता है। जन्म देना माने संसार में प्रत्यक्ष कर देना। क्या? कि ये जो बाप आकर के कोर्स देते हैं ना, आत्मा का कोर्स है ना ज्ञान का, उसमें एडवांस कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। तो हर आत्मा को रियलाइज होगा ना मैं कौन सी आत्मा हूं? नहीं होगा। तो मुख्य पार्ट बजाने वाली मैं आत्मा षष्ठ रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा और कौन से नंबर की आत्मा है? तो ये बात हर आत्मा को पता चलनी चाहिए कि नहीं? तभी तो इस षष्ठ रूपी रंगमंच का एक्टर कहा जाएगा। नहीं, और उसको अपना पार्ट याद न रहे तो पक्का एक्टर हुआ ही नहीं। और जब पक्का एक्टर नहीं हुआ तो फिर मुझसे तो बार बार रिहर्सल कराई जाएगी, है ना? तो ये हमारा बाबा जो शिव बाबा है, और बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये कौन सी आत्मा बोल रही है? ब्रह्मा बाबा के लिए तो क्या ब्रह्मा बाबा, ये ब्रह्मा बाबा दाढ़ी मूछ वाला थोड़ा ही हो सकता है उस समय 67 में। वो तो न बाबा साबित होता है, क्या है? शिव बाबा साबित होता है? नहीं साबित होता। टीचर है जो क्लैरिफिकेशन दे, एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का हिज्जे हिज्जे करके बताए, वो भी नहीं है। और सदगुरु सदगति करे, और उसकी अपनी ही सदगति नहीं हो पाती, तो सदगुरु कहां से साबित हुआ? तो कौन कह रहा है? ये बोल कौन रहा है? ये हमारा बाबा जो शिव बाबा है, और बाबा भी है, टीचर भी है, और गुरु भी है। जो बच्चे आते हैं उनको ये तो निश्चय है कि ये हमारा बाबा। तो किसकी तरफ से बोला? बोलने वाले ने बच्चों की तरफ से बोला है? तो किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? हाँ, शिव सुप्रीम सोल ने बोला, बच्चों की तरफ से बोल दिया ये हमारा बाबा भी। ये कह के किस तरफ इशारा किया? हाँ, तो पीछे की तरफ तो ये थोड़ी कहेंगे। ये का मतलब है कि है तो शिव बाबा। अरे ये किसके लिए कहा? ये वो नहीं,
किसके लिए कहा है? अरे चक्कर में पड़ गए हैं? अरे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा, ये हमारा शिव बाबा भी है, टीचर भी है, और ये हमारा गुरु भी है। भारी माता जी, अभी तक ब्रह्मा बाबा ही चल रहा है। तो ये है मौजूद, बच्चों की तरफ से बोल रहे हैं। हाँ, वो तो इमर्ज बच्चे थोड़े ही कर पाते हैं। इमर्ज कौन करता है? इमर्ज तो शिव ने किया। शिव ने इमर्ज किया और बोला कि ये बच्चे जानते हैं, उनको निश्चय जरूर है। किनको? बच्चों को। अब आप बताओ कि शिव बाप के बच्चे कौन है? जिनको निश्चय है। सन 67 में कोई बच्चे हैं जिनको निश्चय है कि ये हमारा शिव बाबा भी है, क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है, और गति सदगति करने वाला गुरु भी है। आत्मिक स्थिति में टिकने वाले बच्चे थे वहां। अरे थे। अरे बच्चों को भी इमर्ज किया। क्या? उस रथ को भी, जो मुकर्रर रथ है उसको भी इमर्ज किया, और जिनको इमर्ज किया उन्हीं की तरफ से बोल रहे। क्या? कि यहां जो बच्चे आते हैं, यहां माने किसके पास? है? जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? शिव बाप बोल रहा है ना। तो शिव बाप के पास यहां जो बच्चे आते हैं उनको तो ये निश्चय है, जो आते हैं उनको। अब आए हैं प्रैक्टिकल में या नहीं आए हैं वो बात एक अलग, लेकिन जो आते हैं उनको तो ये निश्चय जरूर है। क्या? पहले से ही निश्चय है कि अभी निश्चय है? यज्ञ के आदि से ही निश्चय है कि अभी निश्चय है? हाँ, उन बच्चों ने आदि में भी निश्चय किया था। कब? कहाँ की बात? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बात नहीं, वो तो बाद में स्थापन हुआ। हाँ, ओम मंडली की बात। कलकत्ता नहीं, कलकत्ते में ओम मंडली नहीं थी। ओम मंडली कहाँ थी? हाँ, ओम मंडली सिंध हैदराबाद में थी। तो उन्हीं बच्चों से बाप इमर्ज करके बताते हैं कि ये तो बच्चों को निश्चय जरूर है कि हमारा बाबा है, शिव बाबा है, टीचर है, गुरु है। ये तो सबको निश्चय है ना बच्चे। क्या? जो भी बच्चे हैं शिव के, सबको निश्चय। कितने हैं बच्चे शिव के? हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं कितने? हाँ, सभी आत्माएं बच्चे हैं। बाबा है वो जिसके बच्चे हैं। हाँ? वो आत्माओं का बाप सिर्फ शिव बाप है या बाबा है? शिव बाप के सारी दुनिया बच्चे हैं, सभी मनुष्य आत्माएं। शिव बाबा के बच्चे हैं? वो तो बनते ही नहीं बच्चे। बच्चे बनते हैं, आत्मा रूपी बच्चे बनते हैं। कौन? निरंतर याद करने वाले। तो सबको निश्चय है ना। हाँ, सबको निश्चय है। 4.5 लाख वो कम से कम आएंगे तो जरूर यहां। कहां? बाप के सामने आएंगे, बाबा के सामने, शिव बाबा के सामने आएंगे कि नहीं? आएंगे तो जरूर। अभी आए, बाद में आए, या यज्ञ के आदि में भी आए हों, तो ये सबको निश्चय है ना बच्चे
कि ये भी भूल जाते हो। क्या? ये भी क्या भूल जाते हो? ये माने क्या भूल जाते हो? अरे बताओ जल्दी। हैं? अरे राम राम। शिव बाबा बात हो रही है। ये शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ये तीनों एक ही है, ये बात भी भूल जाते हो? ये निश्चय है? अभी तो बोला ये निश्चय जरूर है। जो बच्चे हैं उनको जरूर निश्चय है। क्या निश्चय? बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी। तो ऐसा समझते हुए भी है, बाबा खुद समझते हैं, है? अब ये कहा बाबा कौन से शुद्ध समझते हैं? ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं और शिव बाबा भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं। क्या? ये कभी कभी भूल जाते हैं। क्या? जो बच्चे यहाँ आते हैं बाप के सामने सन्मुख, वो कभी कभी भूल जाते हैं। नंबरवार हैं भूलने में, एक जैसे हैं नंबरवार। और ये भूलने की भूल बहुत होती है। क्या? और एक प्रकार से भूल नहीं होती है, अनेक प्रकार से भूल होती है। देखो बाबा खुद कहते हैं, बोलते, ये कौन है? हाँ? बाबा खुद कहते हैं। कौन सा बाबा? कौन सा बाबा खुद कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। ये कौन है? बाप और बेटा है ना? कौन? ये कौन बाप और बेटा है? बाप कौन है, बेटा कौन है? तुम बाप दादा कहती हो, मैं नहीं कहता हूं। क्या? तुम बाप दादा कहती हो? तुम किसको कहा? तुम। जो सामने बैठी हुई ब्रह्मा कुमारियां थी, ब्रह्मा कुमार, उनसे कहा तुम बाप दादा कहती हो, कहते हो। तो ये जानती हो ना? क्या बात जानती हो? तुम जो बाप दादा कहती हो, ये जानती हो ना? क्या जानती हो? अरे फिर भूल गए कि ये बाप भी है तो दादा भी है, और ये जानते हैं कि बाबा का मैं वारिस हूं। और ये जानते हैं। अब ये किसके लिए बोला? कि बाबा का मैं माने एक या दो चार, एक। तो ये किसके लिए बोला? और ये जानते हैं, ये माने कौन? ब्रह्मा बाबा जानते हैं कि बाबा का मैं वारिस हूं। बाबा का मैं वारिस हूं, विश्व का वारिस हूं। विश्व का वारिस हूं है? विश्व का वारिस हूं या खुद विश्व हूं? है? विश्व कैसे कहूं? कौन कहेगा हूं? विश्व हूं, मैं स्वयं विश्व हूं। हाँ, जो प्रजापिता वाली बीज रूप आत्मा है और उसमें विश्व समाया हुआ है, तो विश्व हूं। और ये कौन बोल रहा है? ये जानते हैं कि बाबा का मैं वारिस हूं, विश्व का वारिस हूं। विश्व नहीं हूं, क्या हूं? वारिस हूं। तो भी
देखो, जानता हूं कि मैं विश्व का वारिस हूं, है? तो भी ऐसा होते हुए भी देखो, बाबा अनुभव सुनाते हैं ना, है? कौन सा बाबा अनुभव सुनाते हैं? शिव बाबा या शिव बाप या ब्रह्मा बाबा? हाँ, ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते हैं ना। हम भूल जाता हूं। क्या भूल जाता हूं? क्या भूल जाता हूं? हाँ, कि एक ही तीनों है, बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। नहीं तो इनको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए ना। किनको? इनको। कौन बोल रहा है? शिव बोला, शिव बाप ने बोला। इनको तो, जिनके बाजू में शिव बाप बैठा है, वो शिव बाप बोला, इन ब्रह्मा को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए ना। सदैव एकदम एक रस खुशी होनी चाहिए। क्या? माथा अंदर में फिरा हुआ होना चाहिए। क्यों नहीं फिरा माथा? माथा क्यों नहीं फिरा? हा? कि समझते हैं कि जिस विश्व का मैं वारिस हूं उसको पहचाना ही नहीं। पहचाना नहीं? पहचाना तो जब तक पहचाना नहीं तब तक माथा फिरा हुआ है। फिरा, हाँ, माथा फिरा हुआ होने की बात ही नहीं। जब पहचाने तो माथा फिर जाए। नहीं बच्ची, ये माया का तूफान, समझे ना? है किसका तूफान? किसका तूफान? माया का। माया का क्या संबंध? कौन है ये जो बाबा के सामने यहां घुस पड़ती है? कौन है ये माया? अकेले कुमार का है। अरे बीज रूप माया होती है, आधार मूर्त माया होती है, टहनियों के रूप में भी माया होगी। होगी ना? तो बताया, पत्तों पत्तों के रूप में भी माया होती है। हाँ, तो बताया कि जो माया का तूफान है ना, ये सब माया माया बेटियां सब इकट्ठी हो जाती हैं। क्या? बड़े तूफान लाती है। तो ये माया का तूफान, समझे ना? समझे पूरा माया को, कहां कहां फैली हुई है माया दुनिया में, है? तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। क्या? गो माने ये इंद्रियां, है? ये मन जो है ना, इंद्रियों के द्वारा जहां जहां इस संसार में पहुंचता है वो सब माया। क्या माने? इस सृष्टि में एक बाप का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको छोड़ करके सब माया। वो भी, बाप भी, कौन? प्रजापिता। वो भी अंत में क्या बन जाता है? माया भी बनता है या नहीं बनता है? माया रावण है, अंत में वो भी माया रावण बन जाता है। तो ये जो माया का तूफान है ना, समझे ना, कहां कहां तक फैला हुआ है? वो याद में खड़ा नहीं रहने देता। बहुत बच्चों का ख्याल चलता है?
सेंटरों का ख्याल, फलाना ख्याल, इन ख्यालों में चले जाते हैं। किसकी बात हो रही? ब्रह्मा बाबा की बात हो रही। ये सब माया है। सेंटरों का ख्याल आ जाए वो भी माया। कौन से सेंटर? बेसिक के सेंटर के एडवांस के सेंटर? कौन के सेंटर? दोनों। अगर वो भी ख्याल आता है तो समझ लो माया आई। क्या हम सेंटर समझेंगे ही नहीं। हम तो समझेंगे वो भगवान की जो कृष्ण कन्हैया नाम दे दिया है, भले हम जानते हैं कृष्ण कन्हैया तो नहीं है, भगवान की गौशाला है? तो गौशाला में बुद्धि चली जाए तो माया आ गई क्या? हाँ, अच्छा। सेंटरों का ख्याल, बच्चों का ख्याल, फलाना ख्याल, इन ख्यालों में ब्रह्मा बाबा की बुद्धि चली जाती। नहीं तो कोई वक्त में बड़ी अवस्था अच्छी हो जाती है। अगर उन ख्यालों में बुद्धि न जाए तो बड़ी अच्छी अवस्था हो जाती है। सब कुछ भूल जाए। क्या? एक शिव बाबा, दूसरा सेंटरों बेंटरों बच्चों बच्चों की कोई कहीं की भी इच्छा ना रहे, कोई संकल्प ना आए तो अवस्था बड़ी अच्छी रहती है। तुम बच्चों को भी कोई वक्त में जो याद करते हो, क्या? तुम बच्चों को भी, माने तुम बच्चे अलग हैं और ये और इनके बच्चे अलग। ऐसे नहीं कि इन्हीं को ही भुला देती है माया, ब्रह्मा को और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। नहीं, तुम बच्चों को भी। कौन तुम बच्चों को? जिनको बाबा इमर्ज करके सामने देखते थे 67 में, या जो आगे चल के पार्ट प्रैक्टिकल में चलता है एडवांस में, वो बच्चे सन्मुख रुद्रमाला के बच्चे। तो तुम बच्चों को भी कोई वक्त में जो याद करते हो ना और समझते हो कि बाबा से अभी हम वर्षा लेने वाले हैं। क्या? अभी, अगले जन्म में नहीं, सतयुग में नहीं, बाबा से हम अभी वर्षा लेने वाले हैं। थोड़ी मेहनत करनी है। किस बात की मेहनत? क्या करनी है? अरे ये सेंटरों की याद आती है, ये बच्चों की याद आती है, ये जितने भी आते हैं संबंधी संपर्की या दुनिया में कुछ भी याद आता है मकान दुकान प्रॉपर्टी, वो सब क्या है? माया। याद किसको करना है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर दूसरा याद आया तो माया। तो बताया, तो इनको सबको भूलने की थोड़ी मेहनत करनी है। और समझते भी हैं बच्चे, न चाहते हुए भी हमारे से ये कुछ न कुछ विकर्म कराए देते। ये माने कौन? ये कुछ न कुछ विकर्म कराए देते हैं। ये कौन? माया। अरे माया किसको किसको बताया? कौन कौन माया का रूप हो जाता है? नाम ले देते हैं। कहीं कहते हैं बंगिनिया, कहीं कहते हैं वो क्या नाम, आधार मूर्त माया। अरे बाबा कहते हैं क्या? इच्छा मात्रम। अरे क्या इच्छा माने? कोई भी संकल्प आए बुद्धि में, शिव बाबा के अलावा, शिव बाप के अलावा क्या
तो क्या समझना चाहिए? क्या हुआ? माया, रावण आ गया। अच्छा, इस दुनिया का कोई भी पार्टधारी, हाँ, क्या कहें? अरे उन पार्टधारियों में प्राणी भी होते हैं? पशु, पक्षी, कीड़े, मक्खी बार बार आगे बैठ जाती है, काटती है। मच्छर, बुद्धि में आता है ना, ये मच्छर बार बार बहुत परेशान कर रहे हैं, लाओ दवा छिड़क दो, मार दो। आता है कि नहीं बुद्धि में? तो ये सब संकल्प आया तो क्या समझे? माया आई या नहीं आई? हाँ, कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। माया या चलो मक्खी मच्छर ही क्यों नहीं याद आ जाए तो परेशान होके क्या करते? लाओ क्या है, बैटरी क्या होती है वो, बैट, हाँ, छीन के कबाड़ा करते। तो विकर्म बनेगा कि नहीं? विकर्म हो जाता है। उस समय भूल जाते हैं कि इसमें भी आत्मा है। याद आता है शिव बापू के बच्चे हैं, भले जन्म जन्मांतर करते हो, निराकार है निराकार है निराकार है, बिंदी है बिंदी है बिंदी, बिंदी की लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, इतनी छोटी बिंदी हो सकती है अणु जैसी, जो इन आंखों से दिखाई न पड़े। इतनी छोटी बिंदी हो सकती है कि इन आंखों की तो बात छोड़ दो, जो यंत्र होते हैं ना साइंस के, उनसे भी ना पकड़ी जाए। तो ऐसी छोटी छोटी आत्माएं हर प्राणी मात्र में है या नहीं है? इससे साबित क्या होता है? कि अगर उनको मारेंगे तो विकर्म बनेगा कि नहीं? है विकर्म बनेगा। विकर्म बनेगा तो क्या हमारा बिगाड़ लेगा? हमने मक्खी मच्छर सारे मार दिए, दवा डाल करके मार दिए, सब खेल खलास कर दिए, तो हमारा कुछ बिगाड़ेंगे क्या? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। कमाल है, वो आत्मा है, अजर अमर अविनाशी आत्मा होती है, और वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्या है? हाँ, क्या हिसाब किताब बन गया तो हिसाब किताब बनता रहे, चलो लिखने दो धर्मराज की चौपड़ी में हिसाब किताब, हमें क्या लेना देना? नहीं, जो भी हिसाब किताब जिन आत्माओं के साथ बनता है, वो आत्माएं फिर दोबारा जन्म लेकर के हमसे हिसाब किताब इसी कल्प में पूरा करेंगी। क्या इसी कल्प में पूरा करेंगी या अगले कल्प में पूरा करेंगी? कहां करेंगी? इसी कल्प में करेंगी। और ज्यादा मच्छरों का झुंड लेके आएंगी, हमारे कमरे में घुस पड़ेंगे, मक्खियों का झुंड। क्या बताया? कोई जरूरी थोड़े ही हम बाबा के पास ही बैठे रहेंगे, हमेशा बैठे रहेंगे हैं? सब बाबा के पास बैठे रहते हैं, सेवा करने नहीं जाते हैं बाहर की दुनिया में। जाएंगे कि नहीं? है? जाएंगे तो बाहर की दुनिया में मक्खी मच्छर नहीं मिलेंगे फिर। अच्छा, तो कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है, अकर्तव्यकारी हो ही जाता है। अकर्तव्य माने जो काम नहीं करना चाहिए वो काम हो ही जाता। कितनी भी कोशिश करते हो, क्या हमसे ये कोई पाप कर्म न हो जो कोई आत्मा हमारे से दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। अरे उनके आंसू मच्छरों के तो मालूम ही नहीं पड़ते क्या आंसू बता रहे हो। मच्छरों के आंसू क्या, मच्छर तो आया और ये पटाख से मारा। आदत पड़ी हुई है 63 जन्मों की, तो वो आदत में ये हाथ पांव रुकते ही नहीं, धक से मार देते ही नहीं। हाँ, तो कितनी भी कोशिश करते हो कि हमसे कोई विकर्म, अकर्तव्य कर्म आत्माओं को दुख देने का न हो, क्योंकि आत्माएं सब किसके बच्चे हैं? वो निराकार शिव बाप के बच्चे हैं। चाहे भारतवासी हो और चाहे कोई विदेशी विधर्मी हो, वो निराकार को तो सब मानते हैं ना, मानते हैं।
लेकिन जब प्रैक्टिकल में आता है तो मानने के लिए तैयार नहीं। हम तो मच्छर ससुरों को जरूर मारेंगे, ये क्या हमको बेवकूफी सिखाते हो, बुद्धूपना सिखा रहे हो, मानेंगे? हैं? नहीं मानते? वाह भाई, माना? वो निराकार कुछ नहीं, निराकार पिराकार हम कुछ नहीं मानते। किसको मानेंगे? हैं? किसको मानेंगे? हम तो उसको मानेंगे जो धोबी बन के हाथ में डंडा लेके आएगा, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। क्या? हाँ। तो बाबा सोचते हैं कि बाबा को अच्छे अच्छे हैं बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत बहुत बाबा को प्यार करते हैं। क्या? अपनी नींद भी छोड़ देते हैं, फिटाए देते हैं। हाँ, और बाबा के बड़ी सेवा करते हैं। क्या? सब सो जाएंगे, उसके बाद सोएंगे। सोएंगे कि नहीं? हाँ, पता नहीं, अरे सोते हैं जरूर, ऐसे बहुत प्यार करते हैं। वो गीत बनाते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम हम। गीत गाते ही नहीं? जुटरले ने गीत गाया क्या? अरे जो कवि कविता करते हैं तो उनके अंदर सच्ची भावना से निकलती है बात कि झूठी भावना होती है? भावना सच्ची होती है। तो बहुत बहुत बाबा को प्यार करते हैं, बाबा के लिए बहुत ही निमंत्रण वगैरह बहुत ही भेजते हैं। है? क्या? बाबा आ जाओ, क्या हमारे पास आ जाओ, बुलाते कि नहीं? बाबा कहते हैं जो बुलाते नहीं है वो पति से पावन बनते भी नहीं, और जो बुलाते हैं वो पति से पूरे पावन भी बनते हैं। तो निमंत्रण दे करके बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बुलाते भी हैं। किसको? किसको? शिव बाबा को। शिव बाबा को ऐसे बुलाते हैं, है? और ये गीत किसने वाला है? आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के आगे। है? शिव बाबा को बुला रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को बुला रहे हैं? भक्त लोग हैं। अच्छा, हम भक्त नहीं है, हम अभी हो गए क्या ज्ञानी, हमको 84 जन्मों का पूरा ज्ञान हो गया। 84 जन्म पहले जन्म का हो जाए वही बहुत है। ऊंचे तो ऊंचा जन्म चतुर्युगी में कौन सा है, तो इतना ज्ञान हो जाए तो भी चलो, हाँ भाई सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो जो बहुत बहुत निमंत्रण देते हैं कि बाबा आ जाओ, अच्छे अच्छे बच्चे निमंत्रण देते हैं, वो भी लिखते हैं। है? क्या लिखते हैं? बाबा आधा घंटा भी हम बाबा को याद नहीं कर सकते। क्या? बाबा कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं और बाबा को बहुत प्यार। क्या दुनिया देखे तो आहा, इनसे ज्यादा प्यार करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। क्या? अरे कैसे देख रहा है मुस्कुरा के? नहीं, कितनी बढ़िया बढ़िया बात हो रही। तो बोला आधा घंटा भी याद नहीं कर सकते हैं। बैठते तो हैं, जब बैठते हैं यहां बैठते हैं बाबा के सामने, चलो इधर उधर बैठे हैं दुनिया में के वाइब्रेशन में बैठे तो दूसरी बात, यहां बैठते हैं तो भी ये बिल्डिंग बनाना है काका। अरे संकल्प चलते हैं कि नहीं? चलते हैं। हाँ, ये बिल्डिंग बनाना है, ये कारीगर है ये बिल्डिंग बनाने में भूल हो गई, ये फलाना हो गया, क्या क्या संकल्प चलते रहते। अरे ये इतनी लकड़ी लगाई है, इतना पैसा खर्च हुआ। किसी ने कुछ कहा,
दूसरे ने बोला चादर। हाँ, भले चादर ही रखे हो यहां। क्लास में किसी को चद्दर है याद आ गई, चादर ही रखे हो, ये तो चादरों पर चित्र छपते ही रहेंगे। वो कहां है चित्र? लक्ष्मी नारायण का। वो जो जी सीढ़ी कहां है? तुम बच्चे तो कल्याणकारी हो ना, है? कल्याणकारी हो इसीलिए विश्व के मालिक बन रहे हो। क्या विश्व के मालिक बनने के लिए कारण क्या बताया है? कौन विश्व के मालिक बन सकते हैं? क्या बताया? विश्व के मालिक कौन बन सकते हैं? कल्याण। किसका? कीड़े मकोड़ों का कल्याण करेंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे? सिर्फ कल्याण? अरे ओहो, कल्याण की बात हो रही है, इंद्रिय जीते की बात नहीं हो रही है। तुम बच्चे कल्याणकारी हो इसीलिए विश्व के मालिक बन रहे हो। कारण क्या बताया विश्व के मालिक बनने का? हाँ, एक दो के कल्याणकारी नहीं। किसके कल्याणकारी? अपने संबंधियों के कल्याणकारी नहीं, जिनसे देह के इंद्रियों के संबंध जोड़े जाते हैं, सिर्फ उनके कल्याणकारी नहीं। किसके कल्याणकारी? अपने राज्य के कल्याणकारी नहीं, देश के भारत के कल्याणकारी नहीं। अरे भारतीय कल्याण की जिनकी बुद्धि में बातें चले, और जैसे राजीव गांधी नहीं, दीक्षित, क्या वो क्या नाम है नाम ही भूल जाते। राजीव दीक्षित। अच्छा, हाँ, तो वो राजीव दीक्षित जितने भी भाषण देखो तो उनसे क्या साबित होता है? भारत का कल्याणकारी या सारे विश्व धर्मों का कल्याणकारी? भारत का कल्याण। तो इतना बढ़िया आदमी इतने बढ़िया भाषण करता है? भारत का कल्याण होगा, लेकिन तो विश्व का कल्याण नहीं होगा। है? भारत का कल्याण होगा तो विश्व का कल्याण नहीं होगा। लो, ज्ञानी भी ऐसे बैठे बैठे कह रहे हैं भारत, उसका कल्याण होगा तो विश्व का कल्याण नहीं होगा। क्या कह दिया? है? अरे ज्ञानी हो तो ज्ञानी तो जानते हैं ना बच्चे कि भारत किसको कहा जाता है? जड़ जमीन को, या कोई चैतन्य आत्मा है? उसके लिए कहा जाता है भारत देश हमारा। देश माने भारत देश हमारा, देश माने क्या? हाँ? अरे भारत देश माने कोई चीज है, कोई स्थान है, धरणी, पूरी धरणी। भारत देश माने कोई स्थान की बात बताई। तो झूठ बोलते हैं क्या भारत के बारे में? वो जो कहते हैं हाँ, भारत माता की जय, तो वो देश के लिए, जड़ जमीन के लिए, स्थान के लिए बोलते हैं या कोई व्यक्ति के लिए बोलते हैं? भारत माता की जय किसके लिए बोलते हैं? कोई इस दुनिया में कोई देश है, स्थान है, उसके लिए बोलते हैं, जड़ स्थान। लेकिन वास्तव में तुम बच्चे तो जानते हो कि असली देश तो हमारा माने हम आत्मा का कौन सा है? जहां हम सब आत्माएं क्या
बीज रूप आत्माएं, जिन बीजों से जड़ें भी निकलेंगी, जिन बीजों से दूसरे धर्मों की डालियां भी निकलेंगी, जिन बीजों से पत्ते भी निकलेंगे, फल फूल भी निकलेंगे, सृष्टि रूपी वृक्ष है ना, सब निकलेंगे। तो वो बीज रूप आत्माओं का देश कौन सा है? मूल रूप में देश कौन सा है? कौन सा है? भारत। भारत माने जड़ जमीन। हाँ, कोई चैतन्य आत्मा है जिस आत्मा का शरीर भी है क्या, जो सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, सारी विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला, उसको कहेंगे भारत। कोई मनुष्य आत्मा है, सारी मनुष्य सृष्टि का जो भी आदमी है उनका सबका बाप आदम। क्या नाम दिया? आदम। अच्छा, आदमियों का बाप, देवताओं का नहीं? हाँ, देवताओं का भी बाप। उसको कहते ही है देवदेव महादेव। तो वो देवदेव महादेव कहो, भारत कहो। गीता में तो अर्जुन के लिए भी भारत कह दिया 20 बार। गीता में भारत किसको कहा? अर्जुन के लिए भारत कहा। तो वो भारत हम आत्माओं का देश है। देश माने रहने का स्थान है या नहीं है? है। कब? अभी हम रहते हैं वहां, अभी रहते हैं, अभी टेम्परेरी धाम में रहते हैं क्या? हमारे परमानेंट धाम में रहे पड़े? अभी कहां है? अभी कहां है? अरे जल्दी बता दो। टेम्परेरी है। अभी जो स्थान है ना, जो देश है ना, वो टेम्परेरी है। आज है, कल पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। है? जैसे टेम्परेरी घर होता है ना, तो जो किराएदार वो क्या नाम, मकान मालिक होता है, तो कभी उसकी बढ़िया अवस्था है तो कहेगा हाँ भाई रहो, हम बहुत खुश हैं। कभी बढ़िया अवस्था नहीं होगी, कोई दूसरा समझा देगा, अरे तुमने किसको दे दिया, ये कब्जा कर लेगा, भैया निकलो, भैया निकलो, तो भगा देगा, है ना। तो बताया कि टेम्परेरी देश में हम अभी हैं, हमारा परमानेंट स्थान कौन सा है वो बताओ। बताओ माता जी। कौन से देश का भान ज्यादा रहता है? शिव बाबा। शिव बाबा हमारा घर भी है। घर है तो देश हुआ ना, है? और सिर्फ हमारा ही है कि दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबके जो बीज हैं, उन बीज रूप आत्माओं का घर है? हाँ, तो बताया कि वो ही बीज जहां हम सब बीज रूप बाप, जो हमारा घर भी है, घर है तो उसका स्थूल घर होगा या सूक्ष्म घर होगा? घर कैसा होगा? वो हमारी आत्मा तो सूक्ष्म बन जाएगी, है? घर कैसा होगा? सूक्ष्म होगा। माने जिस घर में हम रहेंगे वो घर सूक्ष्म होगा, स्थूल जड़ नहीं होगा। घर जड़त्वमयी को कहा जाता है या चैतन्य को कहा जाता है? जैसे वो सन्यासी होते हैं ना, वो ब्रह्मलोक को है समझ लेते हैं क्या? जड़। जड़ समझते हैं या चैतन्य समझते हैं? क्या समझते हैं? कुछ पता ही नहीं।
वो सन्यासी परम ब्रह्म को, ब्रह्मलोक को, परम धाम को क्या समझते हैं? जड़ समझते हैं। तेरे की नहीं, वो तो भगवान समझते हैं। क्या ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान। तभी तो कहते हैं ब्रह्मास्मि। मैं कौन हूं? प्रैक्टिकल में मैं हूं ब्रह्मा। तो वो जड़ नहीं समझते हैं उसे, वो उसे समझते हैं कि भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म। लेकिन वास्तव में जो हमारा घर है वो तो जड़ होता है या चैतन्य होता है? घर क्या होता है, जड़ या चैतन्य? हाँ, जड़ जो है वो शरीर को कहा जाता है, जड़ है। हाँ, 5 तत्वों का पुतला होता है उसको कहते हैं जड़। 5 तत्वों से जो भी बनी हुई चीज है उसको कहते हैं जड़। लेकिन वो ऐसा पुतला है जहां हम आश्रय लेते हैं, वो अविनाशी पुतला है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। उसका कभी विनाश नहीं होता। तो बताया कि तुम कल्याणकारी हो। कैसे कल्याणकारी? विश्व के कल्याणकारी, कोई लिमिटेड के कल्याणकारी नहीं। विश्व के कल्याणकारी है। विश्व के कल्याण करके उसके ऊपर फिर तुम राज्य करते हो। अच्छा, और विश्व के जो वारस बनते हैं उसके कल्याणकारी बन जाए तो? और विश्व का कोई वारस भी बनता है कि नहीं? कौन है? हाँ, ब्रह्मा बाबा, माना उनकी सोल, आत्मा। सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण वो विश्व का वारस बनेगा, बच्चा बनेगा। पहला बच्चा कौन बनेगा? है चतुर्युग में, कल अगले कल्प में वो बच्चा बनेगा। तो बताया उस बच्चे के कल्याणकारी बन जाए तो नहीं चलेगा? जो विश्व का वारिस बनता है नहीं चलेगा। क्यों है? विश्व की क्या? विश्व नहीं, बच्चा लिमिटेड है। उसको भी अनलिमिटेड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे अनलिमिटेड? है क्या ब्रह्मा की सारी दुनिया बच्चे नहीं बनती है? ये बात तो है। वो आत्मा जो है, जो विश्व का वारस बनती है, कृष्ण की सोल, 16 कला संपूर्ण, वो ऑलराउंड पार्ट इस सृष्टि पर नहीं बजाती है। तो पूरी अनुभवी तो नहीं हो सकती। तो बताया हम तो विश्व के कल्याणकारी है। विश्व के कल्याणकारी है, विश्व के वारस के कल्याणकारी नहीं बनते? क्या बात, क्या अंतर है? अरे जो विश्व है, जिसमें सारा विश्व समाया हुआ है, उसके कल्याणकारी बन गए तो दुनिया में कोई और रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। वो हमारा बन गया तो क्या होगा? सारी दुनिया हमारी बन जाएगी। वो गीत गाते ना, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। कहां गई यार, कहां मजा लेंगे? है इस्लामी है ना, वो कहां मजा लेते हैं? दुनिया का मजा लेते हैं? नहीं, नरक की दुनिया का मजा लेते हैं। नरक की दुनिया को भी विश्व कहा जाता है।
नहीं, स्वर्ग हो नरक हो दोनों को मिला के विश्व कहा जाता है। देवताएं हो, दैत्य हो, राक्षस हो, दोनों की दुनिया मिला करके विश्व कहा जाता है। तो जिसमें सारा विश्व समाया हुआ है उस विश्व के कल्याणकारी, उसके ऊपर फिर तुम राज्य करते हो, उसके ऊपर राज्य करते हो। आहा, अरे कितनी मेहनत करते हो, उसके ऊपर राज्य किया कि नहीं किया अभी तक? 80 साल हो गए। अरे कितने साल हो गए हैं? विश्व के ऊपर राज्य मिला कि नहीं? विश्व के ऊपर राज्य नहीं मिला। अरे 500 करोड़ की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं माता जी? हाँ, जो सारे विश्व का बीज है, सारी सृष्टि का बीज है, उस बीज की बात हुई कि उसके दिल पर अगर राज्य कर लिया तो हम क्या हो जाएंगे? हम सारे विश्व के बादशाह बन गए। तो विश्व के कल्याणकारी, विश्व के ऊपर फिर तुम राज्य करते हो। विश्व का श्रृंगार, क्या करते हो? विश्व क्या करते हो? श्रृंगार। लिपस्टिक खरीदते को नहीं? लिपस्टिक, पाउडर, अरे ऐसा कुछ क्या क्या श्रृंगार किया जाता है? कुछ आजकल बहुत सी चीजें निकली है ना, तो कुछ कुछ लेप लगाते हैं, कुछ करते हैं, वो सारा हाँ वो बढ़िया सुगंधित, दूर खड़े हो जाओ वहां से खुशबू आती रहे। सुगंधित तेल वगैरह लगाते कि नहीं? हैं? लगाते? श्रृंगार करते कि नहीं? नहीं करते? अरे विश्व का कल्याणकारी बनेंगे तो विश्व का जो बीज है उसका श्रृंगार नहीं करेंगे? अरे बोलो भाई, हैं? बादाम रोगन तेल लगाने से श्रृंगार हो जाएगा। अरे बादाम रोगन ताकत, दिमाग को ताकत देने के लिए होता है कि वो श्रृंगार बढ़िया बढ़िया देखने के लिए होता है। काहे के लिए होता है? वो तो दिमागी ताकत के लिए होता है। आजकल कंप्यूटर निकले ना, डॉक्टरों की जरूरत नहीं, कंप्यूटर लगा दो मुट्ठी में और वो कंप्यूटर बताएगा क्या? दिमाग में खून नहीं चढ़ता है क्या? दिमाग में खून नहीं चढ़ता है? अच्छा, गर्मा गर्म तेल जो होता है ना, कौन सा? बादाम तेल, बहुत ताकतवर होता है। खूब अच्छे से रगड़ दो, रोज रगड़ोगे तो उसमें गर्मी आएगी और खून गरम गरम वहां पहुंच जाएगा। तो लेकिन श्रृंगार तो नहीं कहा जाएगा। श्रृंगार कहा जाएगा? श्रृंगार तो नहीं कहा जाएगा। याद आ गया कि बादाम रोगन तेल, हाँ पता नहीं कैसे याद आ गया। गुलगुल बनाए, श्रृंगार करके गुलगुल बनाए, अपन को भी गुलगुल लायक बनाए। विश्व को गुलगुल का बनाएंगे तो विश्व में जब हम रहेंगे तो हम गुलगुल नहीं बनेंगे? तो बताया अपन को भी गुलगुल बनाए, लायक बनाए। कितना तुम उपकारी बन जाते हो वास्तव में। कब? जब विश्व का श्रृंगार करते हो, है? विश्व के कल्याणकारी बनते हो। वास्तव में अच्छा, कोई देश विशेष के कल्याणकारी बने तो वास्तव में नहीं है? क्या? वास्तव में कब? वास्तव में तब जब विश्व के कल्याणकारी बने, तब तुम ऐसे कहेंगे कि बरोबर बाबा ने जिस प्रकार से समझाया है वो प्रकार को समझा। तुम ऐसे कहेंगे कि बाबा ने जिस प्रकार से समझाया है, किस प्रकार से समझाया है? अरे आज की मुरली में कुछ कोई प्रकार शुरू किया कि नहीं समझाने का? हाँ, तीनों है एक ही, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। वो एक ही है विश्व, उसमें सारा विश्व समाया हुआ है। तो इस प्रकार से जो समझाया है
है, क्योंकि तुम देवताओं का अपकार करते आए हो। है? क्या कहा? समझाया तो दिया, लेकिन फिर कान भी खड़े कर दिए कि तुम करते क्या आए हो 63 जन्म से। देवताओं का क्या करते आए? अपकार करते आए, ग्लानि करते आए, मेरा अपकार करते आए। क्या मेरा अपकार क्या करते आए? क्या अपकार? है सर्वव्यापी। हाँ, सर्वव्यापी समझते हैं, मेरे में भगवान, तेरे में भगवान। है तुम किसके लिए कुछ, तुम किसके लिए कहा? तुम जो सामने बैठे उनसे कहा तुम। ऐसे नहीं बेसिक वालों से ही कहा, एडवांस वालों से भी कहते हैं तुम क्या करते आए हो 63 जन्म से? देवताओं का भी अपकार करते आए, ग्लानि करते आए, और क्या करते आए हैं? और मेरा अपकार करते आए 63 जन्म से। तो क्या आदत पड़ी हुई है? आदत क्या पड़ी हुई है? ग्लानि करने की आदत पड़ी हुई है, हैं? ओ, दोष दर्शन की आदत पड़ी हुई है, या गुण देखने की आदत पड़ी हुई है? क्या आदत पड़ी हुई? गुण देखने की। अब गुण देखने की आदत पड़ी हुई है 63 जन्म। चाहे देवताएं हो, चाहे देवताओं को बनाने वाला भगवान हो। देवताओं का बाप होता है ना कोई बनाने वाला, नर को नारायण जैसा बनाने वाला कोई होता है ना। तो बताया मेरा अपकार करते आए, और मैं क्या कर रहा हूं इस समय? मैं क्या कर रहा हूं? उपकार करते हो। तुम कहोगे बाबा आप तो उपकार ही करते हैं। बाबा क्या करते हैं? बीज है दुनिया का, तो वो तो सारे वृक्ष का कल्याण ही करेगा ना। बीज तो बाप हुआ ना, बीज को ही बाप कहा जाता है ना। बाप क्या करता है? बीज डालता है ना, तो बाप ही हुआ ना। तो बताया मैं क्या करता हूं? मैं तुम्हारे ऊपर का उपकार कर रहा हूं। ये दिखावा करने की, बोलने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूं। अरे बोल बोल के क्यों समझाते हो? क्या अकल नहीं है बच्चों को? है नहीं है, अकल नहीं है। अरे आप ये कल की वाणी में तो बोला जानवर बुद्धि, जाने क्या गधा बुद्धि, जाने क्या बोल दिया। मैं तुम्हारे ऊपर फिर भी उपकार कर रहा हूं। तुमने हमारी रचना का अपकार किया, देवताओं का अपकार किया है, मेरा भी अपकार किया, सर्वव्यापी बना दिया। सर्वव्यापी माने हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। हम परमात्मा है, तो जब हम परमात्मा हो गए तो फिर किसी दूसरे की कदर करेंगे? करेंगे। शंकराचार्य ने शुरुआत की क्या? सर्वव्यापी की। तो शंकराचार्य अपने मुकाबले किसी और को मानता था? है? खुद किसी की पूजा करता था कि पूजा करवाता था? है? किसी की बात मानता था? अपनी बात के सामने किसी की बात क्यों करे? शिवो क्या समझे बेटा? क्या समझे बेटा? शिवो आत्मा सो परमात्मा। अरे अब जो आत्मा जितना पुरुषार्थ करे वो उतना बड़ा, और परमात्मा जो होगा असली वो तो सबसे बड़ा ही होगा ना, सबसे ज्यादा पावरफुल। तो पावरफुल होगा वो अपनी बात मनवाएगा कि दूसरे की बात मानेगा? क्या करेगा? है? अपनी बात मनवाएगा। तो सर्वव्यापी बनाए दिया, ये हो अपकार करते आए हो। है? और अभी भी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अभी क्या समझे बैठे है? मैं पावरफुल, मैं बड़ा, मैं महान, मैं सच्चा कि तू सच्चा? सच चित
आनंद। कौन सत्य? किसको सत्य साबित करेंगे? दो के बीच में अपन अपनों को सत्य साबित करते हैं। और मैं उपकार कर रहा हूं, ये याद क्यों दिलाया है? इसलिए याद दिलाया कि बच्चे जो हैं अभी भी ऐसे ही 63 जन्म की हरकत कर रहे हैं। क्या? जो 63 जन्म करते आए, देखो ये सभी छप रहे हैं। क्या कहा? क्या? ये जो करने वाले हैं ना एक्ट, क्या एक्ट करते हैं ना? क्या एक्ट करते हैं? द्वापर युग से एक्ट की ना, देवताओं की ग्लानि की और भगवान की ग्लानि की। तो जो भी एक्ट करते हैं और अभी भी कर रहे हैं शूटिंग पीरियड में, तो ये सभी छप रहे हैं। क्या छप रहे हैं? चित्र तैयार हो रहे हैं, चैतन्य चित्र तैयार हो रहे हैं, जड़ चित्र तैयार हो रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में बनाए जाएंगे। कि कोई दूसरी बात बोला है? अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षसी चेहरे तैयार हो रहे हैं और कोई देवताई चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई फिर भगवान भगवती के चेहरे भी तैयार हो रहे हैं। भगवान आवेंगे तो क्या बनावेंगे? भगवान भगवती बनावेंगे। तो ये चित्र भी छप रहे हैं। ओम शांति। हटाओ, चित्र छपने दो।